व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है स्टेट बैंक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एस्टिमेशन कि क्या आगे के लिए फोरकास्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन रीसेंट इम्प्रूवमेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, द स्टेट बैंक हैज रिवाइज्ड अपवर्ड इट्स estimate for economic growth during the present fiscal year to up to 2.5% as opposed to the 0.4% contraction seen last year। जो अभी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का मतलब है जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है हमारा, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है। और उसके अलावा और दूसरे जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है हमारी, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई है। तो उस सब की बेस उन सबको मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कहते हैं। उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी बेसिस को रखते हुए, उसको देखते हुए स्टेट बैंक ने जो अपने एस्टिमेट्स थे जो उसने फ्यूचर के लिए लगाए थे इस साल के लिए, उसको रिवाइज कर दिया और रिवाइज करके कहा है कि ये जो फिस्कल ईयर है 2021 वाला, इसके अंदर 2.5% ग्रोथ होगी। जबकि पहले उन्होंने कहा था कि 0.4% कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी 0.4% से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कम हो जाना, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए और मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के अंदर डिटेरियोरेशन आ जाए। लेकिन अब कह रहे हैं कि ये इम्प्रूव होगा 2.5% से। द न्यू ग्रोथ प्रोजेक्शन इज स्लाइटली बेटर देन द गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ 2.1% and banks own earlier expectation of a maximum increase of 2% in GDP। ये जो न्यू ग्रोथ प्रोजेक्शन इन्होंने की है ये बेहतर है जो गवर्नमेंट का टारगेट था उससे। गवर्नमेंट का टारगेट था 2.1% का और बैंक का अपना अर्लियर जो टारगेट था वो ये था कि मैक्सिमम 2% पर जाए, 2% से जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जो अभी स्टेट बैंक ने प्रोजेक्शन दिया उसके हिसाब से 2.5% से बढ़ रही है। द ग्रोथ एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ steady performance in agriculture, an upturn in the service sector and a modest increase in industrial output। जो ग्रोथ एस्टिमेट की गई है वो उस किसकी बेसिस पर की गई है? वो एक्सपेक्टेशंस है कि एग्रीकल्चर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर और इंडस्ट्रियल आउटपुट के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, अपटर्न आएगा, मतलब वो बढ़ेंगे। व्हेन कंपेयर टू द बैंक्स बियॉन्ड readings of recent domestic economic developments in its state of Pakistan's economy report for 2019-20। जब बैंक की बियॉन्ड रीडिंग को कंपेयर किया गया रिसेंट डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिपोर्ट में 2019-20 की जो रिपोर्ट थी उसमें द IMF प्रोजेक्ट्स GDP टू एक्सपेंड बाय 1%। IMF ने ये फोरकास्ट किया था कि GDP 1% से बढ़ जाएगी और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 0.5% से बढ़ेगी। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो फोरकास्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान वुड रिमेन सबड्यूड ड्यूरिंग The World Bank also forecast that economic growth in Pakistan would remain subdued during the next 2 years। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा था कि जो ये फोरकास्ट किया था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अगले आने वाले 2 सालों के अंदर थमी रहेगी। It's not the first time that the state bank is bullish on the economic growth prospect। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जो कि स्टेट बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर जाता हुआ, बुलिश का मतलब ऊपर जाता हुआ, जैसे मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बताया था कि बुलिश ट्रेंड वो होता है जो कि अपवर्ड ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, जिसमें चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, अच्छाई की तरफ जा रही होती हैं, बूम की तरफ जा रहा होता है। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि स्टेट बैंक ने बुलिश ट्रेंड को प्रोजेक्ट किया हो, फोरकास्ट किया हो। द बैंक केप्ट प्रोजेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 3.5% लास्ट फिस्कल ईयर। जो स्टेट बैंक है उसने 3.5% का जो है वो डिक्लाइन कह रही सॉरी इंक्रीमेंट फोरकास्ट किया था लास्ट फिस्कल ईयर में। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन बिजनेस कॉन्फिडेंस, हाई इंटरेस्ट रेट, price inflation, poor farm output and industrial contraction as domestic demand shrank because of IMF mandated stabilization policies।
अच्छा, पिछले फिस्कल ईयर में भी स्टेट बैंक ने 3.5% की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था, जबकि उस वक्त क्या था कि बिजनेस कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, और इसके अलावा फार्म आउटपुट भी कम होता जा रहा था, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, मतलब कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी या फिर उनका जो आउटपुट था वो कम हो रहा था, डोमेस्टिक डिमांड जो है वो श्रिंक हो रही थी, मतलब कि कम हो रही थी, क्योंकि जो आईएमएफ की मैंडेटेड स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज थी वो फॉलो की जा रही थी. It downgraded its growth estimate and almost half its policy rate when it became clear that COVID-19, already dosing around the major economies, was going to fast triple this country's economy as well. तो हाँ, जब ये सब कुछ चल रहा था कि मतलब सारी चीज़ों में कमी आ रही थी, तभी 3.5% की ग्रोथ प्रोजेक्ट की हुई थी. तो क्या किया गया कि स्टेट बैंक ने जो है अपना पॉलिसी रेट जो था, जो इंटरेस्ट रेट था, उसको हाफ कर दिया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो कोविड है वो जैसे दूसरी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को उसने टोस करके रख दिया, मतलब हिला के रख दिया, पलट दिया है, तो वो इस कंट्री की इकोनॉमी के साथ भी ये कर सकता है. Indeed, the change in the bank's stance during the virus outbreak, coupled with reversal of harsh stabilization policies and the fiscal stimulus for business, has somewhat improved macroeconomic fundamentals and business confidence. अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि जो बैंक का स्टांस है वायरस के दौरान, जिसने जो है सारा कुछ चेंज कर दिया, मतलब पॉलिसी चेंज की हैं और फिस्कल स्टिमुलस, जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज थी, जो हार्श पॉलिसीज थी, जिनके अंदर बहुत सख्त रूल थे, उसके अंदर कमी लेकर आए हैं, ताकि जो बिजनेसेस हैं वो कुछ इम्प्रूव हो जाएं और मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में और बिजनेस कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आ सके. येट इट इज़ टू अर्ली टू से इफ द करंट रिकवरी इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल. ये बहुत जल्दी होगा ये कहने के लिए कि जो ये रिकवरी ये सस्टेनेबल है, मतलब कि ये हमारे फ्यूचर के कॉस्ट पर नहीं है ये रिकवरी. ये कहना बहुत अभी जल्दी है, अभी कहना सही नहीं है. इवन इन शॉर्ट टर्म पीरियड में हम ऐसी बात नहीं कह सकते ये रिकवरी सस्टेनेबल है. एज द बैंक एक्नॉलेजेस इन द रिपोर्ट, इट्स ग्रोथ projections are subject to risk, including from the evaluation of COVID-19, extreme weather condition, external demand and progress on the reform front. बैंक अपनी रिपोर्ट में ये एक्नॉलेज करता है कि जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन है वो अभी रिस्क के ऊपर है. किसके रिस्क के ऊपर है? कोविड के, और दूसरा वेदर कंडीशंस के, तीसरा एक्सटर्नल डिमांड पे. एक्सटर्नल डिमांड मतलब जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो एक्सटर्नल डिमांड की वजह से होती है, और एक्सटर्नल डिमांड मतलब फॉरेन डिमांड भी हो सकती है. और उसके अलावा प्रोग्रेस ऑन द रिफॉर्म फ्रंट, रिफॉर्म्स के अंदर प्रोग्रेस हो, इस बात के ऊपर ये सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं अभी हमारी रिकवरी में. इन पर्टिकुलर द बैंक सेज द अर्लियर एस्टिमेट्स फॉर खरीफ क्रॉप्स, स्पेशली कॉटन, डोंट अपीयर प्रॉमिसिंग given the weakness in farmers' financial condition and heavy rains causing losses to standing crops. एक क्रॉप होती है, कैश क्रॉप्स होती हैं, और उसके अलावा जिसे हम पढ़ते आए हैं क्रॉप्स के बारे में, तो ये खरीफ क्रॉप है जो कि स्पेशली कॉटन की है. तो इसका ये है कि ये अभी कोई ऐसी हमें प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रही कि इससे हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसने इस क्रॉप को खड़ा होने से रोक दिया है. मतलब इसके अंदर वीकनेस आ गई है कि ये इसके रिटर्न्स में. Besides, a lot depends on Islamabad's negotiation with the IMF for resumption of the suspended 6 billion EFF program. इसके अलावा बहुत कुछ इस्लामाबाद के नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि वो आईएमएफ के साथ जो एक प्रोग्राम जिसका हम 2-3 दिन से जिक्र करते आ रहे हैं कि आईएमएफ का एक मिशन आ रहा है, तो उसके साथ जो है नेगोशिएशन, वो आईएमएफ और इस्लामाबाद के बीच नेगोशिएशन हो दोबारा से उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की, जो कि 6 बिलियन का प्रोग्राम है.
तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। रिवर्सल ऑफ पोस्ट कोविड-19 पॉलिसीज कुड हर्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड शॉर्ट टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जो कोविड-19 है, इसकी पॉलिसीज का जो इसकी वजह से जो पॉलिसीज में रिवर्सल आया, वो मतलब कोविड-19 की वजह से पॉलिसीज में कुछ जो है चेंजेस की गई थी। अब अगर उन चेंजेस को रिवर्स किया गया तो वो बिजनेस कॉन्फिडेंस को भी हर्ट कर सकता है, और जो शॉर्ट टर्म में हमने ग्रोथ की है उसके प्रोस्पेक्ट्स को भी हर्ट कर सकता है। At the same time, the government will have to bring its focus back on governance reforms. तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो अपना फोकस जो है वो फौरन किसके ऊपर लेकर आए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर, एंड स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, एंड इंडस्ट्री फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, और इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि ग्रोथ ऐसी हो जो कि हमारे फ्यूचर की कॉस्ट पर ना हो। तो यहाँ हमारे एडिटोरियल खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।